भाई यूपी नहीं बीपी, यानी कि बीपीएससी। बीपीएससी की जो है पीटी की परीक्षा की जो मांगे हो रही थी, भैया कैंसिल करो कैसे को, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उन्होंने बता दिया है साफ साफ कि पीटी की परीक्षा पे रिजल्ट पे कोई रोक नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि रिजल्ट रुकना नहीं चाहिए, रिजल्ट दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 70 बीपीएससी का है, बता देता हूँ, पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने बोला है कि 30 जनवरी तक सरकार और आयोग को याचिकाकर्ताओं के प्रश्नों का जवाब देना होगा, ऐसा बोला गया है। क्या है कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा और पुनर्परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विरोध के बीच पुनर्परीक्षा आयोजित हुई थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर प्रशांत किशोर ने भी अनशन किया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बीपीएससी 70वीं पीटीवी एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जनसुराज के अलावा पूर्णिमा सांसद पप्पू यादव खान सर की ओर से भी याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आगे क्या होता है, याचिका में री एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारियों अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को 14 दिन बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर लिया। उन्होंने यह जरूर कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हाई कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टोल यू दैट परीक्षा बच्चा होके रहेगी, कितना भी, समझ रहे हो, कितना भी तुम एड़ी चोटी के जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा। ये परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी आएगा और इसमें भर्ती भी होंगे। ये जो होना था खेला हो गया, खेला जो होना था ये हो गया, तो इसलिए आप लोग अगली यानी कि 71 की तैयारी करो, अपना करियर मत बर्बाद करो। इसे 70वीं हो चुकी है, 71वीं भी हो जाएगी, 72वीं भी हो जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट ने बोलना होता तो कल ही बोल देता भैया, या फिर उसके पहले भी बोल सकता था। उसका मन ही नहीं है। गहराई समझो जरा बात की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 71 की तैयारी करो। एज कम है तो 72वीं की तैयारी करो, उससे कम है तो 75वीं की करो, 76वीं की करो। और जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, कुछ अलग चीज़ें कर लो, क्योंकि अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हाँ भाई हमारी वजह से कुछ पहुंचा है तुमको, क्योंकि ऐसे तो पहुंचा नहीं पाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। ये फालतू में इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं, जब तुम लोगों ने इतना चीज़ें की उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। होना होता तो हो जाता ना भाई। 70वीं ये कैंसिल कराने के चक्कर में पड़े हुए थे सब लोग, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, घंटा कुछ नहीं हुआ। लाठी गोली बारूद सब चल रहे थे। सीधी सी बात है यार भाई, कुछ नहीं हुआ तो बात खत्म करो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, दूसरी चीज़ें करो जो तुम्हारे हित में, जो अभी क्या कर सकते हो उसमें देखो। अब वो इसके पीछे पड़ोगे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा भाई। जैसे जो व्यक्ति के पास सक्षम है, यानी कि पैसा रुपया सारी चीज़ें हैं उसके पास में, वो ईजिली मैनेज कर सकता है। पता चले तुम घर के अकेले इकलौते लड़के और तुम चूतियों के चक्कर में पड़ चुके हो, उसी में घुस जाओगे तुम। भाई वो तो छूट जाएंगे, जैसे खान सर हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, ये बड़े बड़े हैं, इनके कमी नहीं है। इतना है माल कि पूरी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? एक तो निपट गया बंदा वो अपना 70वीं बीपीएससी में, उसका बेचारे का क्या हाल हुआ, उसने तो फांसी लगा ली। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। चीज़ें समझने वाली होती हैं, कुछ लोगों को ही समझ में आएंगी चीज़ें जो सीरियस होंगी। बाकी जो बीत गया है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या कर सकते हो उस पर ध्यान दो। तो ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। ओके, थैंक यू।